तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से जेल प्रहरी के PYQ नंबर 9 में। यदि आपने हमारे पीछे के जो प्रीवियस जो हमारे 8 PYQ हैं उनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आपको आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और ये सारे के सारे कितने हैं, जो कि हमारे PYQ क्वेश्चन थे जो कि 2017 में परीक्षा हुई है उसके ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि PYQ जो क्वेश्चन है वो जीके में कितने महत्वपूर्ण या अपना जीके में कितना महत्व रखते हैं। तो बिना किसी देरी के जेल प्रहरी के PYQ नंबर 9 को हम शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ, जिसमें से जो अपना ये पार्ट है 30 क्वेश्चंस का पार्ट है, आपको पता है। और ये 30 के 30 देखिए राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास भूगोल के क्वेश्चन है राजस्थान के। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना कि किस मेले को सहारियों का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है। कि किस मेले को सहारियों का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा अपना सीतावाड़ी, अपना क्या हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सीतावाड़ी को क्या कहा जाता है, सहारियों का महाकुंभ कहा जाता है। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई। दोस्तों ये जेल प्रहरी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीट हो सकता है और गारंटी है 100% ये रिपीट क्वेश्चन जरूर होगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी करेंगे कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई है, तो ये ब्यावर में स्थापित की गई है। अब बात कर लें हमसे पूछा है कि सूती वस्त्र मिल किस शहर में है, शहर पूछा हमने बता दिया ब्यावर। अब मिल का ही नाम पूछ ले कि कौन सी मिल है, तो हमारी हो जाती है द कृष्णा मिल्स। यानी कि जो राजस्थान में जो प्रथम सूती वस्त्र की मिल थी वो कौन सी थी, द कृष्णा मिल्स थी। अगर बात करें कि इसको किसने स्थापित किया, तो इसको स्थापित करने वाले का नाम है दामोदर दास राठी ने क्या है इसको स्थापित किया था। कहाँ पर, ब्यावर में किया था। और हमसे पूछ ले डेट, इसको कब किया था, तो इसको 17 जून 1889 को 17 जून 1889 को इसको क्या है स्थापित किया गया था। तो हमसे जितने भी राजस्थान की जो सूती वस्त्र की मिल से बनने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपके लिए यहाँ पर बताया एक एक कि राजस्थान में जो प्रथम सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित है, ब्यावर में। मिल का नाम है द कृष्णा मिल्स। किसने स्थापित किया, दामोदर दास राठी ने 17 जून 1889 को किया था। अगर बात कर ले कि राजस्थान में सबसे सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल कौन सी है, तो वो हो जाती है द उम्मेद मिल। कहाँ पर, पाली में। कहाँ पर, द उम्मेद मिल कहाँ हो जाती है, पाली में हो जाती है ये अपनी। ठीक है जी, अपना दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि इन जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं इनके नोट्स जरूर बनाते चले, जो कि आपके परीक्षा के टाइम पर क्विक रिवीजन के तौर पर बहुत ही काम आएंगे। और आप परीक्षा में देखेंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी ही जो क्लास है इनमें से आपके लिए देखने को मिले हैं। तो अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है। जो प्रकाशित जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी यहाँ पर मधुमती। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाता है, राइट आंसर अपना मधुमती हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मौर्य भारत के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। तो हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो देखिए मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वो हमारे बैराठ में उपस्थित है। कहाँ पर है, उपलब्ध है बैराठ में। अगर बात करते हैं कि जो बैराठ है ये सबसे जो हमारी जो सभ्यताएं हैं इनको पूछा जाता है कि नदियाँ कि कौन से नदी के किनारे है। तो बात करते हैं जो बैराठ अपनी जो सभ्यता है वो किसके किनारे है, वो हमारी बाणगंगा नदी के किनारे है। और यहाँ पर ही बाणगंगा मेला भी बढ़ता है। कहाँ पर, बैराठ में। अब देखिए सर्वप्रथम इसका जो उत्खनन किया था, बात कर लेते हैं सर्वप्रथम जो उत्खनन किया था इसका 1936-37 में। किसका, बैराठ का सर्वप्रथम उत्खनन 1936-37 में किसने, दयाराम साहनी ने किया था। किसने, दयाराम साहनी ने इनका क्या किया था, इसका
उत्खनन किया था। बात हो गई कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं, बैराट से मिले हैं। ठीक है जी। और बैराट की बात करें जो पूछा जाता है मत्स्य, सॉरी मत्स्य महाजनपद या जनपद की क्या थी ये, राजधानी भी बैराट ही थी। अब देखिए इनके नोट्स बनाते चले साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर चौथा पांचवा है अपना अब, कि राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है, कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर काला संगमरमर निकाला जाता है। तो वो हो जाता है अपना भैंसलाना जयपुर। भैंसलाना जयपुर में क्या है हमारा, काला संगमरमर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, कि राजस्थान में झामर कोटरा किस खनिज के लिए संबंधित है, या फिर जो जो झामर जो कोटरा अपना क्षेत्र है वो किस खनिज से संबंधित है। तो इसमें अपना हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। क्या हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट हो जाएगा। झामर कोटरा, झामर जो कोटड़ा है अपना, इसके अतिरिक्त जो रॉक फॉस्फेट के लिए संबंधित है या फिर प्रसिद्ध जो जगह है वो हो जाती है अपनी, एक होती है माटौन है, एक माटौन के अलावा नीमच, नीमच माता हो जाती है। ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, ये उदयपुर में। और जो रॉक फॉस्फेट के क्षेत्र में देश में कैसा है, देश में प्रथम स्थान है। हमसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का रॉक फॉस्फेट में देश में कौन सा स्थान है, तो देश में क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाता है। झामर कोटरा हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन की जो झामर कोटरा है रिपीट होने के चांस है इसके। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अपना सीसा और जस्ता के बारे में। किसके, सीसा और जस्ता के बारे में बात करते हैं। जो सीसा और जस्ता है अपना, ये क्या है, सबसे बड़ी खान। इसकी जो सबसे बड़ी खान जो पूछी जाती है जावर, जावर की जो खाने हैं कहाँ है ये उदयपुर में है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर की जो जावर की खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। और ये सबसे बड़ी खाने हैं भारत की, क्या है, सबसे बड़ी खान है जावर में सीसा और जस्ता की। अब बात करते हैं थोड़ा चांदी की अपने की, चांदी के बारे में। जो चांदी क्या है, ये जो भारत में क्या है, राजस्थान का भारत में चांदी में क्या है, प्रथम स्थान है। और इसकी भी खाने कहाँ है, जावर, इसकी भी खाने जावर उदयपुर में हो जाती है। तो अगला अपना सातवां क्वेश्चन देखते हैं अब। सातवां क्वेश्चन है कि राजस्थान, सॉरी 1931 में राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में कहाँ हुई। अब देखिए हमसे पूछा है सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना किसके नेतृत्व में, कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में 1931 में। कहाँ हुई, जयपुर में हुई। कहाँ पर हुई, जयपुर में हुई। और बात करते हैं हम, देखिए अब यहाँ से हमारा हुआ है कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम प्रजामंडल कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में कब हुआ, तो कब हुआ, 1931 में। कहाँ हुआ, जयपुर में। किसके नेतृत्व में हुआ, कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में। अब देखिए यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चंस तो ये क्लियर हो गए। और ये कौन सा प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है जी, कौन सा था, जयपुर प्रजामंडल था। जयपुर में स्थापना हुई कपूर चंद पाटनी के नेतृत्व में हुई और 1931 में हुई। ठीक है जी, बढ़ते अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ, कि महिला और बाल विकास संकुल का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा। यह था 2017 का करंट का क्वेश्चन। तो इसमें हो जाता है राइट आंसर अपना अजमेर। अपना जो 9वां क्वेश्चन है कि उदयपुर में आहड़ की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। ये मैंने हमारे जो पुराने PYQ है उनमें बहुत ही सरल तरीके से और ट्रिक वाइज समझाया हुआ है आपके लिए। और मैंने बताया था कि जो ये आहड़ की छत्रियां है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए जेल प्रहरी में ही रिपीट हो चुका है तो इसके चांस आने के तो बनते हैं। अब मैंने आपको PYQ की लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है, तो आप जाकर ज़रूर देखें और उनके भी आप साथ के नोट्स बना लें और परीक्षा देकर आएँ। उस दिन आप हमें कमेंट ज़रूर करना
और बताना कि आपके जो कराए हुए क्वेश्चंस में से हमारे लिए कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैं खुद आपके लिए एनालिसिस करवाऊंगा एग्जाम के बाद में कि देखिए हमने जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें से एक एक क्वेश्चन को आपके लिए बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैं इसमें करा चुका हूँ। अब अपना जो एक क्वेश्चन है कि उदयपुर में आहड़ की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है, तो इसमें हो जाता है हमारा राइट आंसर सिसोदिया राजवंश। और ये कहाँ का है, ये उदयपुर के है, ये यहाँ पर दिया हुआ ही है। ठीक है जी। अपना 10वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल। देखिए प्रसिद्ध जो राजस्थानी कविता है पाथल और पीथल के रचयिता कौन है, कन्हैयालाल सेठिया जो है वो इसके इन कविता के क्या है, रचयिता हैं या फिर कह सकते हैं लेखक हैं। अपना 11वां क्वेश्चन है कि श्री गंगानगर को किसने बसाया। श्री गंगानगर को गंगा सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था, गंगा सिंह ने। और ये कहाँ के शासक थे, ये बीकानेर के शासक थे। अगला 12वां क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया। 25 मार्च 1948 यानी राजस्थान संघ का निर्माण, तो इसमें राजस्थान संघ ना हो, राजस्थान संघ नहीं था, ये था हमारा पूर्व राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें जो महाराज प्रमुख बनाए गए थे, ये जो अपना दूसरा चरण था, कौन सा, जो पूर्व राजस्थान था ये दूसरा चरण था। और इसमें जो राज प्रमुख बनाए गए थे, इसमें बनाए थे कोटा के महाराव। और जो कोटा के महाराव थे इनका नाम था भीम सिंह द्वितीय। क्या नाम था इनका, भीम सिंह द्वितीय इनका नाम था। और जो पूर्व राजस्थान जो बनाया गया था, इसकी जो राजधानी थी वो भी क्या थी, इसकी राजधानी भी कोटा को बनाया गया था। ये दूसरे चरण की बात है। अपना पहला चरण जो होता था मत्स्य संघ हो जाता है। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया था, जिसमें जो राज प्रमुख थे वो किसे बनाया गया था, भीम सिंह द्वितीय कोटा के महाराव को बनाया गया था और उसकी राजधानी थी वो थी कोटा। तो आप सभी इनके नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये परीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं अपना इसी क्रम में कि 14वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी। जो 14वीं जो विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो जाती है अपनी, 27। कितनी हो जाएगी, 27। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। जो अष्टछाप कवि मंडली है इसका संगठन किसने किया था, तो इसका संगठन विट्ठल नाथ ने किया था। किसने किया था, विट्ठल नाथ ने किया था। अपना 15वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसका गठन कब हुआ, तो उसका गठन हुआ 29 फरवरी 1952 को। अपना 16वां क्वेश्चन है कि ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार के साथ इसको हम करते हैं शुरू, कि ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। तो ये कौन सी सभ्यता हो जाती है हमारी, आहड़ जो सभ्यता है ये ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। इसको क्या है, ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। क्या, ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। और ये उदयपुर में स्थित है। और नदी की बात करें तो हमारी क्या हो जाती है, बनास नदी। ठीक है जी। देखिए ताम्र नगरी सभ्यता किसको कहते हैं, आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, ताम्र नगरी भी कहते हैं। और ये उदयपुर में स्थित है। और नदी की बात की जाए तो बनास नदी। यही क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछे जाते हैं कि सभ्यता है कहाँ पर स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में बनास नदी के किनारे स्थित है। अगर बात कर लेते हैं हमारी अब ऊपर से कि बागौर सभ्यता की, कि जो बागौर सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित है, तो बागौर है हमारी बा से, बागौर हो जाती है हमारी भीलवाड़ा में। और नदी की बात करें तो नदी हो जाती है इसमें हमारी कोठारी नदी। भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता स्थित है। अगर बात करें इसकी, जो इसको क्या है, भारत की सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता माना जाता है। क्या, सबसे
संपन्न पाषाणीय सभ्यता, इसको सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता इसको माना जाता है। और यह किससे संबंधित है? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो दोस्तों जो हमारी बागौर सभ्यता है भीलगाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और भारत में सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यताओं में से सभ्यताओं से एक नहीं कि सबसे पाषाणीय सभ्यता है, सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता इसको माना जाता है और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अपने बात करते हैं थोड़ी अब अपना जो एक कालीबंगा है, कालीबंगा के बारे में कि जो कालीबंगा सभ्यता है बहुत बार पूछा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ हमारी राजस्थान की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की जो चूड़ियां हैं अपना, इसका क्या हो जाता है? शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और ये कहां पर स्थित है? ये हमारे हनुमानगढ़ में। कहां पर? हनुमानगढ़ में स्थित है। बात करें नदी की तो सरस्वती कह लो या फिर जो हमारे आजकल प्रचलन में जो नाम है इसका वो है हमारा घग्गर। क्या? घग्गर नदी। सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। अगर इसकी खोज की बात करें, इसकी जो खोज है, इसकी खोज 1951-52 में किसने? अमलानंद घोष ने की। किसने? अमलानंद घोष ने इसकी क्या है? खोज की थी। अब बात अगले क्वेश्चन करते हैं हमारे की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हुआ था अपना कि जो ताम्र नगरी है वो कौन सी है? आहाड़ सभ्यता। आहाड़ सभ्यता कहाँ पर है हमारी? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में, बनास नदी के किनारे। बागौर की बात हो गई, हमारी जो बागौर सभ्यता है ये भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। और कालीबंगा की बात करें तो हनुमानगढ़ सरस्वती नदी के किनारे। दोस्तों अपना 16वां क्वेश्चन हो चुका है। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। जो नसीराबाद जो छावनी थी वहाँ पर जो 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था। तो यहाँ पर जो करने वाली बटालियन थी वो थी हमारी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। जो नसीराबाद में जो सर्वप्रथम विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। सर्वप्रथम जो भारत में जो सर्वप्रथम राजस्थान में विद्रोह कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। कब हुआ था? तो होता है हमारा 28 मई 1857 को। कब? 18 मई 1857 को हुआ था। ठीक है जी। नसीराबाद विद्रोह राजस्थान में सर्वप्रथम हुआ था। नसीराबाद छावनी में करने वाली बटालियन थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। और 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति हुई थी। ठीक है जी। बढ़ते अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि जो बटाड़ू का कुआं है इसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। बात करते हैं अब बटाड़ू के कुएं की। जो अपना बटाड़ू का कुआं है इसका निर्माण किसने करवाया? कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, यहाँ पर ये तो दिया हुआ है कि ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण किसने करवाया? गुलाब सिंह ने करवाया। किसने? गुलाब सिंह ने करवाया। जो रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। और इसका निर्माण, बटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि जो 13 ताली नृत्य है किया जाता है किस मेले पर है? जो 13 ताली नृत्य किया जाता है तो वो किया जाता है हमारा रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो 13 ताली नृत्य है ये हमारा अधिकतर जो क्षेत्र में किया जाता है 13 ताली नृत्य ये पाली जिले में किया जाता है। और कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सी? कांवड़
जाति की महिलाओं द्वारा, कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है, कब किया जाता है? रामदेव जी के मेले पर। अगर यहाँ पर इस नृत्य में उपयोग होने वाले किसकी वाद्य यंत्रों की बात करें हम, कि जो यहाँ पर उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र है उसमें हो जाता है हमारा, देखिए, एक तारा। कभी कभार ये वाद्य यंत्र पूछ लिए जाते हैं। एक तारा, एक तारा के बाद अपना चौतारा, चौतारा के अलावा जो होता है अपना वो होता है मंजीरा। ये क्या है, जो वाद्य यंत्र है हमारे पूछ लिया जाता है कि कौन से नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र याद होते हैं। और एक होता है हमारा क्या, तानपुरा। ये हमारे कुछ वाद्य यंत्र है, जैसे एक तारा, चौतारा, मंजीरा, तानपुरा। अब देखिए 13 ताली जो नृत्य है वो हमारा पाली जिले में या फिर पाली क्षेत्र में किया जाता है, कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। और वाद्य यंत्रों की बात करें तो एक तारा, चौतारा, मंजीरा और तानपुरा आदि इसमें वाद्य यंत्र हो जाते हैं। अपना 20वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? कि जो राजस्थान की जो औद्योगिक नीति थी वो किस वर्ष अपनाई गई थी? तो हमारी जो औद्योगिक नीति थी वो लगभग हमारी 1978 में अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 1978 में राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 21वां है अपना कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट, किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है केसरी सिंह बारहट की। तो देखिए केसरी सिंह बारहट के बारे में थोड़ी सी बात कर ले कि ये जन्मभूमि इनकी शाहपुरा रही है। ये सही हो जाएगा इसमें कि जो शाहपुरा है इनकी जन्मभूमि रही है। इनका जन्म हुआ, जन्म की बात करें, इनका जो जन्म था वो 21 नवंबर 21 1872 को। कब? 21 नवंबर 1872 को इनका क्या है, जन्म हुआ देवपुरा शाहपुरा में। कहाँ पर? शाहपुरा में इनका जन्म हुआ। इन्हें जो मेन है इन्हें राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। और इनके जो फेमस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि जो चेतावनी री चौगटिया, चेतावनी री चौगटिया, इसमें कितने सोल्टे हैं? इसमें 13। कितने? 13 सोल्टे हैं, जो करीब अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चेतावनी री चौगटिया सोल्टों के लेखक हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे केसरी सिंह बारहट। पूछ लेते हैं कभी कभार कि इसमें सोल्टों की संख्या कितनी है, तो 13। तो केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखित जो चेतावनी री चौगटिया है उसमें 13 सोल्टे हैं। इनका जन्मभूमि है शाहपुरा और इनका जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा में हुआ था। और इन्हें राजस्थान केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है जी। इनके साथ के साथ इनको नोट करते चलें और अंत में हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना हुआ था, कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। अपना 22वां क्वेश्चन है कि सेवण घास कहाँ पैदा होती है? सेवण जो घास है वो कहाँ पर पैदा होती है? तो वो होती है हमारी जैसलमेर में। इसको तो क्या है कि छोटा से छोटा बच्चा भी बता देगा कि सेवण घास कहाँ पैदा होती है, तो वो होती है हमारी जैसलमेर में। अपना 23वां क्वेश्चन कि विधायक स्थानीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम हेतु योजना अंतर्गत प्रत्येक विधायक को प्रतिवर्ष कितनी राशि विकास कार्य हेतु आवंटित की जाती है? तो वो हो जाएगा हमारा 225 लाख। कितनी? लगभग 225 लाख। ठीक है जी। अपना अगला 24वां क्वेश्चन है कि विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उस प्रश्न को क्या कहा जाता है जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सदन में चाहता है? तो इसको कहते हैं तारांकित। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? तारांकिक कहते हैं। इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि क्वेश्चन नंबर 25वां, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार, जो आदिवासियों में जो लीला मोरिया संस्कार है किससे संबंधित है? तो वो हो जाता है हमारा विवाह से संबंधित है। जो लीला मोरिया जो संस्कार है वो विवाह से संबंधित है। आदिवासियों में यह जो है संस्कार प्रचलित है। अपना अगला क्वेश्चन 26वां है कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 2017 के
करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल। देखिए जो हमारी सीएम होता है ना, उसको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है हमारा राज्यपाल। ठीक है जी। मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो राज्यपाल दिलाता है, आर्टिकल लगभग 164 के अंतर्गत। आर्टिकल लगभग 164 के अंतर्गत क्या है? राज्यपाल हमारे सीएम को क्या है? शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है अपना 27वां की प्रतापगढ़ जिले में स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई है? यानी कि प्रतापगढ़ जिले की जो स्थापना है राजस्थान के किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई है? तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर से क्षेत्रों को थोड़ा थोड़ा लेकर हमारे प्रतापगढ़ की स्थापना की गई है। अगर बात कर लेते हैं कि प्रतापगढ़ की जो स्थापना है कब की गई थी? प्रतापगढ़ की स्थापना हमारी 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ की स्थापना अस्तित्व कहे कि 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ क्या है? अस्तित्व में आया। अपना अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मांगे भाई व लक्ष्मण दास काल किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो देखिए 13 ताली फिर से एक ही क्वेश्चन पेपर में दो दो बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 13 ताली से संबंधित क्वेश्चन, कि जो मांगे भाई व लक्ष्मण दास काल किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो किसके हैं वो? 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हो जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर भवाई नृत्य, इसके भी बहुत पूछे जाते हैं। जो हमारा भवाई नृत्य है इससे संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो हमारे भवाई नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं उनमें मेन जो है अपने वो है रूप सिंह शेखावत, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक हो जाते हैं हमारे दयाराम और एक है कृष्णा व्यास छांगड़ी। क्या? कृष्णा व्यास छांगड़ी, ये हमारे भवाई नृत्य से संबंधित हो जाते हैं। तो आप इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य से संबंधित है या फिर किस नृत्य के लिए इन्हें क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपना 29वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम टंगस्टन की कहानी स्थित है? टंगस्टन की खानों के बारे में पूछा जाए तो आंख मीच कर आप डेगाना नागौर ठोक दें। ठीक है, देश की एकमात्र सबसे बड़ी खान है, कहें तो क्या है? देश की सबसे बड़ी खान है, कहाँ है? डेगाना नागौर में है। 20वां क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा साझा नहीं करता? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता तो देखिए करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, तीनों के तीनों क्या है? हमारे एमपी के साथ सीमाएं साझा करते हैं। अगर बात कर लें कि हम मध्य प्रदेश के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो लगभग कितने की? 1600 किलोमीटर की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है, जो सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश के साथ हमारी लगती है। अगर सबसे कम की बात करें, जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है हमारी पंजाब के साथ लगभग 89 किलोमीटर की दोस्तों। ठीक है, इनको नोट कर लें क्योंकि ये काम की चीज़ें बहुत परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। छोटी मोटी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं और ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो दोस्तों आज हमारा ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। आपसे आशा करता हूँ कि आपका 30 क्वेश्चंस में से बढ़िया ही रिजल्ट रहा होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे नेक्स्ट PYQ की जानकारी के लिए, PYQ नंबर 10 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो से जुड़ जाएं दोस्तों। और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और टारगेट है आज का कि आप अपने हिसाब से जो भी टारगेट रखें वो पूरा करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में कमिंग सून।